महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे को लेकर भागीदारी पार्टी ने विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम हंडिया तहसील में सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, हलचल यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं लवकुश शर्मा। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। हंडिया में भागीदारी पार्टी ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को संबोधित दिया ज्ञापन। देश में महंगाई चरम उत्कर्ष पर, महेश चंद्र प्रजापति। हंडिया में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा को लेकर मंगलवार को भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति के नेतृत्व में भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम उत्कर्ष पर है। निरंतर बढ़ रहे रसोई गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, सरसों का तेल, दाल, चावल, आटा सहित तमाम खाद्य सामग्री के भाव आसमान छू रहे हैं। भाजपा 2014 में केंद्र की सरकार महंगाई के सवाल को लेकर बनाया था, लेकिन उसकी सरकार में 50 रुपये लीटर बिकने वाला सरसों का तेल आज 200 रुपये लीटर बिक रहा है। 400 रुपये में मिलने वाला गैस सिलेंडर आज 1200 रुपये में मिल रहा है। 35 रुपये किलो की बिकने वाली अरहर की दाल 100 रुपये किलो बिक रही है। लेकिन सदन में भाजपा का कोई भी नेता महंगाई के सवाल को लेकर बोलने को तैयार नहीं है। आज प्रदेश में जिस प्रकार से खाद्य वस्तुओं और बच्चों के पढ़ने के लिए रबर पेंसिल पर 5% अधिक जीएसटी टैक्स लगाया गया है, भागीदारी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। कहा कि सरकार यह वादा किया था कि किसान की आय दोगुना कर देंगे, लेकिन किसानों की आय दोगुना करने के बजाय किसानों के खाद और उर्वरक के कीटनाशक व बीज के दाम दोगुना कर दिए हैं, जिससे किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। इस सरकार में निरंतर बिजली का बिल बढ़ रहा है। प्रदर्शन कर रही है और क्या मांग है उसकी? देखिए, भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के निर्देश पर आज भागीदारी पार्टी के हजारों की संख्या में यहाँ नौजवान सिपाही महंगाई के सवाल को लेकर, प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी के सवाल को लेकर, 33% महिलाओं के आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करने के सवाल को लेकर आज हम लोगों ने एसडीएम के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन देने का काम किया और उनको याद दिलाया कि 2014 में बुरे दिन थे और यही मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ढोल, नगाड़ा, हारमोनिया लेकर, मजीरा लेकर तहसीलों पर, मंडलों पर, मुख्यालयों पर, ब्लॉकों पर ज्ञापन देने का काम करते थे, धरना देने का काम करते थे। और उस समय एक फिल्म का गाना चला था, आप लोगों को भी खूब याद होगा कि सखी सैया तक खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। लेकिन वही गाना हम लोगों ने पलट दिया है कि आपने महंगाई के सवाल को लेकर केंद्र में सरकार बनाया और प्रदेश में भी सरकार बनाया, तो जब आपकी सरकार बन गई तो महंगाई कम होनी चाहिए ना। तो गाना पलट गया कि सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, लेकिन मोदी जी सब खाए जाते हैं। महंगाई प्रदेश में चरम उत्कर्ष पर है। बेरोजगारी का तो आलम ही मत पूछिए। इस प्रदेश के हमारे जो नौजवान छात्र छात्राएं हैं, जब योगी जी से रोजगार मांगने जाते हैं लखनऊ में, तो वहाँ से डंडा मारकर भगाते हैं। एक नहीं, हजारों वीडियो आप लोगों ने देखा। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद पिछड़ों का इन लोगों ने खा लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए जितने भी पिछड़े जाति के दगे हुए कारतूस हैं, वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे स्वतंत्र देव जी हो, लेकिन किसी भी नेता के मुँह से जबान नहीं खुली कि हमारे हक हिस्सा पर डाका डाला जा रहा है। तो कम से कम अपनी आवाज़ को तो बुलंद करें, लेकिन कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन भागीदारी पार्टी के नौजवान साथी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, विपक्ष भी बोलने को तैयार नहीं है। विपक्ष डरा हुआ है, सहमा हुआ है, औकात नहीं है कि तहसीलों पर बैठकर ज्ञापन दे दे। इसी 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों के 316 तहसीलों पर भागीदारी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और महिला आरक्षण बिल को तत्काल प्रभाव से लागू करने के सवाल को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया। यदि आपकी मांग है, मतलब जो आप ज्ञापन दिए मांग पूरी नहीं होती है, तो आगे आप लोग क्या? अभी मैंने आज ही देखा, आपने शायद लेट में आए, मैंने घोषणा किया कि हमने पूरे 75 जिलों में प्रदर्शन कराया, तहसीलों में कराया। अब 18 कमिश्नरी में
हजारों हजार की संख्या में आप देखिएगा मंडल को पूरे छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। इलाहाबाद में देखिएगा, मैं आपको आमंत्रित करूंगा, अभी डेट की घोषणा करने जा रहा हूं और आप भी आइएगा। आप देखेंगे वहां पैर रखने की जगह नहीं रहेगी और इस सरकार को उसकी औकात दिलाने का हम लोग काम करेंगे कि जिस तरीके से झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके सरकार बनाया है आप लोगों ने, अब इस प्रदेश की जनता समझ गई है। 2024 में देखिएगा, इमामदार भागीदारी पार्टी इन लोगों का खदेड़ा करने का प्रोग्राम बना ली है। भागीदारी पार्टी आप पर विश्वास जताकर लोकसभा फूलपुर से लोकसभा की सीट दी है, उसके लिए आप लोग क्या तैयारियां की हैं, किस तरीके की रणनीति बनाई है आगे के लिए? देखिए, पार्टी का राष्ट्रीय लेवल का नेता होने के नाते पार्टी के द्वारा, अध्यक्ष जी के द्वारा जो दिया गया दायित्व है, हम उसे बखूबी निभाने का कार्य करेंगे और देश की जनता के साथ, अपने लोकसभा के जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। जो जनता के साथ तकलीफ़ें हो रही हैं, जैसा कि गवर्नमेंट सेक्टर को भी देखा जाए, जैसे अभी देवरिया की कहानी को देखा जाए कि अगर उसमें अगर लेखपाल कानून को अगर हमारे जो लोग थे, अगर इन लोगों ने कायदे से उस ज़मीनी विवाद को सॉर्ट कर दिया गया होता तो शायद ये हत्याएं न होती। तो हम ये सरकार में आते ही इस तरह के कदम को उठाएंगे कि लोगों के साथ न्याय मिले और कोई ऐसे अपराध ना हो, लोग अपने कार्य को सही तरीके से कार्य करें। ये बताइए, फूलपुर जनता आप पे कितना विश्वास जता रही है? देखिए, अभी तक जो रेशियो है, हम तो ये मानते हैं कि जनता हमारे साथ 100% बिलीव के साथ है। लोगों की आवाज़ भी है कि भाई साहब को इस बार सांसद बनाया जाएगा। फूलपुर की जनता आपको चुनती है, सांसद बनाती है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? पूरा जीवन जनता के लिए ही मैंने जन्म लिया है, उन्हीं के लिए मतलब करेंगे। लोकसभा से प्रत्याशी चुनी है, उसके बारे में आप बताइए कि... सर, मैं योगेश कुमार प्रजापति, भागीदारी पार्टी पी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष। भागीदारी पार्टी ने हमको लोकसभा भदोही से प्रत्याशी घोषित की है। मैं भदोही लोकसभा के पूरी जनता और वहाँ के जनार्दनों से मेरा विश्वास और उम्मीद है कि इस बार मैं रमेश चंद्र बिंद को फाइट करूँगा, ये मेरी उम्मीद है। ये बताइए, वहाँ पे आपकी भदोही में लोकसभा में आपके किससे फाइट है? ये रमेश चंद्र बिंद से हमारी। इस बार जो चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं भागीदारी पार्टी का, इस बार चुनाव चाय बनाम कुल्हड़ की है कि अगर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है तो मैं कुल्हड़ बनाने वाला का बेटा हूं, तो क्या मैं कुल्हड़ बनाने वाले एक संसद विधायक क्यों नहीं हो सकता है? इस बार चाय बनाम कुल्हड़ की लड़ाई है। भदोही लोकसभा में आपको कितना समर्थन मिल रहा है? हमें भदोही लोकसभा में उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि हमें 90% उम्मीद है कि मैं इस बार चुनाव जीतने की तैयारी पे हूँ। की जनता आपको चुनती है तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? अगर मैं चुनाव जीत गया वहाँ से, तो मैं आशा विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा तन मन धन के साथ मैं भदोही लोकसभा सीट में जो जहाँ से जीतूँगा वहाँ उनके लिए अर्पण कर दूँगा, जो अधिक से अधिक काम करूँगा मैं।